प्रेमी सज्जनों, जानना श्रेष्ठ है कि मानना। सारा संसार सिर्फ मानने के चक्कर में लगा है। अगर जो जान लेता है उसको मानने की चक्कर नहीं रहता। अगर आपके पास कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, कहे चाचा जी, दादाजी, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है, कृपया करके आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। अब बताइए, उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, आपसे 500 रुपया मांगता है, तो उसको आप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहेंगे हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, कहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, किस जिला में रहते हो। अगर वही उसी जगह पर आपके कोई सगे रिश्ते का कोई जाना पहचाना आदमी आ जाए, वो कहे चाचा जी, दादाजी, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, मैं लौटा दूंगा, तो वहां पर आप तुरंत 500 रुपया दे देंगे। आपने क्यों दिया? क्योंकि उसके बारे में आप जानते हैं, उसका बाप का नाम जानते हैं, उसका घर जानते हैं, वो सारा चीज आप जानते हैं, इस वजह से उसको आपने 500 रुपया तुरंत दे दिया। तो यहाँ पर मान करके आपने नहीं दिया है, जान करके दिया है। तो जानकर मानना श्रेष्ठ होता है, विश्वास होता है। किसी के ऊपर, किसी के बारे में हम जानते हैं तब विश्वास करना उचित होता है। अगर किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं तो हम उस पर विश्वास करना अंधविश्वास कहा जाता है। कबीर साहब कहे हैं कि कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। कहने सुनने पर मत जाओ, देखा देखी की बात करो। हम थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा पाते। कोई आदमी बोल दिया, आपके सामने बैल खड़ा करके रखे हुए, आपको कह रहा है चाचा जी एक गाय लाए हैं आपके लिए दूध खाने के लिए, क्या आप मान जाएंगे कि मेरे सामने बैल ले आन के खड़ा कर दिया और कह रहा है कि आपके लिए गाय लाए हैं? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि गाय और बैल का ज्ञान आपके पास है कि बैल ऐसा होता है, गाय का आकार ऐसा होता है। अगर ये ज्ञान जिसके पास नहीं है उसके पास ले जाएगा, आप पूछेगा कि आप ये गाय लाए हैं, तो समझेगा कि गाय ही लाए होंगे। यानी अंधविश्वास हुआ, धोखा हुआ। अगर उसमें भी थोड़ा सा चेतना आपके अंदर आ जाएगा कि ठीक है भाई, तुम गाय लाया तो मुझे दूध दूह करके दिखा दे, दूध निकाल कर उसमें से दिखा दे, तब गाय का मतलब आप समझ सकते हैं। तो जानना जीवन में बहुत जरूरी है और जान करके माना जाता है। मैं किसी के विरुद्ध में बात नहीं कर रहा हूं, किसी के धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक जीवन में है जो सच्चाइयां है
उसको समझने की बात कर रहा हूं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं। मैं सच्चाई जो है, वास्तविक चीज है, उसको समाज में दर्शाना चाहता हूं। एक दृष्टांत आता है, एक माता जी थी। वो माता जी थी और सारी पूजाएं आई। माता जी ने सोचा कि चलो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग गुरु दर्शन करते हैं, दरबार में जाते हैं, फिर माता के यहाँ भी प्रसाद लोग चढ़ाने जाते हैं। तो बड़ी शौक श्रद्धा से थाल में बहुत सारे पुआ पकवान बना करके ले जा रही थी। जब माता के दरबार में पहुंचना चाहती थी, रास्ते में जा रही थी, एक पत्थर पड़ा हुआ था। आप लोगों ने कुत्ता का स्वभाव जानते हैं, शौचालय करना होता है तो कैसे करता है, पैर उठा करके और शौचालय कर रहा था। जो माता जी जा रही थी पूजा के लिए, वो देख रही थी। अब वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, पैर में कुछ कंकड़ लग जाते हैं, जिसके वजह से एक कुआ वहां पर गिर जाता है। माता जी तो वहां से चली गई, आगे बढ़ गई। रेलवे लाइन के उस तरफ माता का दरबार था, वहां गई, आराम से पूजा पाठ की, करने लगी, पूजा पाठ वहां करने लगी। अब वहां की दृष्टांत मैं वही छोड़ देता हूं। पीछे जहां पर कुआ गिरा हुआ था, तो वहां पानी भी गिरा हुआ था। पीछे से आने वाली माताएं बहनें सोचने लगी कि शायद कोई यहाँ भी भगवान का अवतार है, इसीलिए यहाँ पर कुआ पानी चढ़ाया हुआ है। उसने भी एक कुआ चढ़ाया, पर टिक्का मार दिया, पकवान चढ़ा दिया। जितने बहन माताएं आने लगी उस रास्ते से, सभी लोग वहां पकवान चढ़ाना शुरू कर दिया। वहां पर पैसा भी काफी हो गया था। इतने दिन में एक जैसे वहां गमछा बिछा करके वहां के पुजारी भी बैठ गए कि यहाँ के मैं जो चढ़ावा है ये तो मेरे पास आएगा, नहीं तो कोई दूसरा बैठ जाएगा। वो वहां पर बैठ गए। पकवान बहुत सारे हो गए, पैसे बहुत सारे हो गए। माता जी वहां जो पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद जब वहां से लौटी, और लौटने के बाद जब ये दृश्य देखी जहां पर उन्होंने देखा था उनका एक पकवान गिर गया था, तो उनके दिमाग का जो खुलना था, बुद्धि बुद्धि का पिटारा वो खुल गया। कहने लगी, मन ही मन विचार करने लगी, क्या है तो मैं बहुत बड़ा भूल कर रही हूं, बिना सोचे समझे ये मैं कर रही हूं। अभी अभी मैंने नजरों के सामने देखा कि मेरा पकवान इस जगह पर गिरा, यहाँ पर कैसे कैसे विस्तार हो गया, यहाँ प्रसादों का अंबार हो गया, ढेर हो गया। संसार में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन समझ करके वास्तविक चीज है, जिसको अपने जीवन में उतारने की बात कही गई उसको उतारे। वो माता हमसे दूर नहीं है, हम सबके अंदर है। सातों माता, देवी माता के नाम से जो जानते हैं, हमारे घट घट में विराजमान है। प्रथम मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा नाथ, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा, सातवां सहस्त्रार। इस 7 जगह उनकी शक्तियां विराजमान।
वो तो वहां केंद्र बनाया गया है समझने के लिए, लेकिन जो सत्य है उस चीज को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।